प्रवासी मजदूरों के लिए योगी सरकार ने लिया अहम फैसला। दूसरे राज्यों में फंसे लोग राशन कार्ड नंबर बताकर ले सकेंगे अनाज। राष्ट्रीय राशन पोर्टेबिलिटी के तहत देश भर में मिलेगा खाद्यान्न। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत। 15 मई तक बढ़ाई गई बिल जमा कराने की तारीख। किसान आसान किस्त योजना 31 मई तक बढ़ाई गई। सीएम योगी ने यूपी के बॉर्डर पूरी तरह से सील करने के दिए निर्देश। नेपाल से लगी सीमाओं पर बढ़ाई जाएगी चौकसी। बिना इजाजत यूपी में किसी का प्रवेश नहीं। उत्तर प्रदेश में अब तक कोरोना के 1620 एक्टिव केस। अब तक 39 लोगों की हो चुकी है मौत। 551 मरीजों को सफल इलाज के बाद किया गया डिस्चार्ज। उत्तराखंड में कोरोना के 2 और पॉजिटिव केस मिले। 57 पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। 36 लोग हो चुके हैं ठीक। कोरोना संक्रमण के बीच उत्तराखंड पुलिस का अहम फैसला। फील्ड में तैनात नहीं किए जाएंगे 55 साल से ज्यादा उम्र वाले पुलिसकर्मी। सिर्फ ऑफिस में ही लगाई जाएगी ड्यूटी। सेहत को ध्यान में रखकर बरती जा रही है सतर्कता। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने की पीडब्ल्यूडी विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्माण कार्यों के लिए जानकारी। सुरक्षा ऐप को भी लॉन्च किया। दूसरे राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के मजदूरों से सीएम योगी ने धैर्य बनाए रखने की अपील की है। सीएम ने भरोसा दिलाया कि सरकार सबको सुरक्षित उनके घर पहुंचाएगी। सीएम योगी ने मजदूरों से किसी भी हालत में पैदल ना चलने की अपील की। दिल्ली में फंसे यूपी के छात्रों को घर पहुंचाएगी योगी सरकार। नोएडा अलीगढ़ में फंसे छात्रों को भी सुरक्षित घर पहुंचाने के दिए निर्देश। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में 5 बसें आज झांसी पहुंची। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक बस में 30 मजदूरों को लाया गया। मध्य प्रदेश के बाद गुजरात में फंसे मजदूरों की वापसी का प्लान बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने अफसरों को कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। 2 से 3 दिन में उत्तराखंड और राजस्थान से भी मजदूरों को लाया जाएगा। गौतम बुद्ध नगर में मजदूरों के लिए शेल्टर होम में रखने की व्यवस्था की है। मीडिया से बातचीत में जिला अधिकारी सुहास अलबाई ने बताया कि हम सभी मजदूरों के लिए शेल्टर में व्यवस्था कर रहे हैं। शेल्टर होम में मजदूरों के खाने पीने की भी पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं लॉकडाउन की वजह से हजारों लोग अपने घर पर वापस जाना चाहते हैं। कई छात्र और मजदूर पैदल ही घरों की ओर निकल चुके हैं। पैदल जा रहे ज्यादातर लोगों के पास जानकारी नहीं है उन्हें अपने घर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि लॉकडाउन के कारण यूपी की अर्थव्यवस्था को लगभग 30,000 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान है। अप्रैल में सरकार को 10 से 12,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता था, जो लगभग 1,000 करोड़ का ही मिला है। वहीं केंद्र सरकार के निर्देश के बाद अलग अलग राज्य अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए कदम उठा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने भी इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिया है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के मुताबिक 30,000 लोग राज्य में मौजूद हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश के बाद दूसरे राज्यों में फंसे उत्तराखंड के लोगों की वापसी की कवायद शुरू हुई। पिथौरागढ़ विधानसभा के बीजेपी विधायक चंद्रा पंत ने लॉकडाउन के चलते देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को लाने की मांग की है। उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने केंद्र सरकार को सुझाव भेजा है कि लॉकडाउन के दौरान वापस लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए एक राष्ट्रीय योजना बनाई जानी चाहिए, जिससे प्रवासी मजदूरों को उनके राज्य में ही रोजगार मुहैया कराया जा सके। उत्तराखंड में महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है। इस मामले में रेखा आर्य ने एसएसपी देहरादून को खत लिखकर जांच की मांग की और कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 पीसीआर टेस्ट लैब का लोकार्पण किया। लोकार्पण के बाद सीएम त्रिवेंद्र ने कहा, श्रीनगर में कोरोना टेस्टिंग लैब से पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी जनपद के लोगों के सैंपल लेने में आसानी होगी। अल्मोड़ा पुलिस लॉकडाउन में लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रही है। अब तक पुलिस की ओर से 74 गंभीर रूप से बीमार लोगों को दवाई पहुंचाई जा चुकी है। गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने सफाई कर्मचारियों को बताया कोरोना वॉरियर्स। नोएडा के सेक्टर 39 के चाइल्ड पीजीआई में जाकर सफाई कर्मियों को बांटे पीपीई किट। गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने गौतम बुद्ध नगर की सीमाओं को सील किया है। वहां पर जायजा लिया। डीएनडी बॉर्डर का भी औचक निरीक्षण किया। पुलिस कर्मियों को एहतियात बरतने के निर्देश भी दिए। लखनऊ में हॉटस्पॉट एरिया में स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष कैंप की शुरुआत की गई। कैंप को आउटरीच कैंप का नाम दिया है।
कैंप में हॉटस्पॉट एरिया में रहने वाले लोग स्वास्थ्य संबंधी सलाह ले सकते हैं। बता दें, लखनऊ में 18 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। मास्क, सैनिटाइजर की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए औषधि विभाग लगातार चेकिंग अभियान चला रहा है। इसी के तहत लखनऊ में विभाग की ओर से चेकिंग अभियान चलाया गया। लखनऊ में अब तक 48 मेडिकल फर्म्स को कीमतों की लिस्ट न लगाने पर नोटिस जारी किया है। लखनऊ केसरबाग बस डिपो पर स्प्रे मशीन से यात्रियों को सैनिटाइज करने का प्रयोग सफल रहा। परिवहन निगम ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बसों में डिवाइस स्प्रे मशीन लगाने का फैसला किया। गौतम बुद्ध नगर में बिजली विभाग ने बिल के भुगतान को लेकर सख्त रवैया अख्तियार किया। बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर बीएन सिंह के मुताबिक ग्रेस पीरियड के बाद भी अगर उपभोक्ताओं ने बिल जमा नहीं किया तो जुर्माना लगेगा। ग्रेटर नोएडा में मरीज को बीच सड़क पर छोड़ने के मामले में जिला अधिकारी ने जांच के आदेश दिए। जिला अधिकारी सुहास एलवाई ने एडीएम को जांच सौंप दी है। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री कर रहे 4 आरोपियों ने पुलिस ने कामयाबी हासिल की। उन्हें गिरफ्तार करने की जानकारी के मुताबिक फ्लोर मिल में अवैध शराब की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। कानपुर में मंदिर जा रहे बुजुर्ग से बदसलूकी करने के आरोपी पनकी थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया। दरअसल दोपहर में एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में पनकी थाना अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह कुछ और पुलिसकर्मियों के साथ एक बुजुर्ग से बदसलूकी करते नजर आ रहे थे। लखनऊ में एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। बेटे पर आरोप लगा है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने थाने में सरेंडर किया। बहराइच में तेंदुए की पीट कर हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तेंदुए की हत्या का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया। ग्रेटर नोएडा में प्राइवेट पैकेजिंग कंपनी ने आग लग गई कंपनी में और मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। श्रीनगर के पौड़ी में प्रांतीय रक्षक दल यानी पीआरडी के जवानों को पिछले 4 से 5 महीने से सैलरी नहीं मिली, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पौड़ी उपजिलाधिकारी ने अधिकारियों को फटकार लगाई। औरैया में तैनात एक सिपाही की आज शादी होनी थी, लेकिन शादी की खुशियों का त्याग कर उसने देश की सेवा करना बेहतर समझा। फिलहाल अजय प्रताप और उनकी पहल होने वाली पत्नी दोनों सिपाही के पद पर ड्यूटी पर तैनात हैं। लॉकडाउन के बीच मथुरा पुलिस ने ट्विटर से मिली जानकारी के मुताबिक बच्ची के घर जाकर उसका जन्मदिन मनाया। महिला ने ट्विटर हैंडल से अपनी 1 साल की बेटी का बर्थडे मना ना पाने का दुख प्रकट किया। उसके बाद पुलिसकर्मियों ने सरप्राइज दिया। सहारनपुर में काश्तकार लॉकडाउन के चलते खासे परेशान हैं। बागों में आड़ू की फसल लगी हुई है और व्यापारी न मिलने की वजह से बिक्री नहीं हो पा रही है। लॉकडाउन के चलते प्रदूषण का स्तर काफी कम हुआ। नतीजा आसमान साफ होने से सहारनपुर से भी पहाड़ देखे जा सकते हैं, जबकि गंगोत्री से सहारनपुर की दूरी 100 किलोमीटर से ज्यादा है। पिथौरागढ़ में बदला मौसम का मिजाज। मुसीबत बढ़ी है किसानों की तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान। देहरादून में अचानक बिगड़े मौसम के मिजाज से किसानों की परेशानी बढ़ गई। तेज बारिश की वजह से गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ है। पंचतत्व में विलीन हुए बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर। मुंबई के चंदनवाड़ी शवदाह गृह में अंतिम संस्कार परिवार के 20 लोगों की मौजूदगी में अंतिम विदाई। कल इरफान खान, आज ऋषि कपूर, 2 बड़े अभिनेताओं के जाने से सदमे में देश। पीएम ने बताया प्रतिभा का पावर हाउस। अमिताभ बोले मैं टूट गया। अभिनेता ऋषि कपूर के निधन पर काशी संगीत घराने ने संगीत के जरिए श्रद्धांजलि अर्पित की। काशी संगीत घराने ने रघुपति राघव राजाराम गाकर ऋषि कपूर को